श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोटी में गुलदार के हमले में गिन्नी देवी की दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गांव पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उनके साथ डीएफओ अभिमन्यु, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय गिल्डियाल, जिला महामंत्री गणेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जब तक गुलदार को पकड़ा या समाप्त नहीं किया जाता तब तक स्कूलों के आसपास वन विभाग की टीम तैनात रहेगी और गाँव में गश्त लगातार जारी रहेगी। डीएफओ अभिमन्यु ने कहा कि प्रभावित परिवार को 1,20,000 रुपए की तात्कालिक सहायता दी जा चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही शेष 4,80,000 रुपए भी जारी कर दिए जाएंगे। इसमें वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पांस किया जा सके। दूसरा, नागदेव में हमारा एक एनिमल ट्रांजिट सेंटर, जहाँ पे जो वन्यजीव हैं घायल या रेस्क्यू किए गए उनको रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और संसाधन उपलब्ध हो। तो दोनों को ही जल्द से जल्द अप्रूवल कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इसको आगे टेक फॉरवर्ड करने के लिए किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मंत्री जी कि हमारा जो खिरसू ब्लॉक है, यहाँ पे कोटी गांव में कल एक बड़ी घटना हो गई थी कि बाघ ने जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी दहशत थी और कल ही हमने निर्णय लिया। मैं देखा होगा आपने कि कल मैंने बैठक की, फिर डीएफओ को भी आदेश दिए। अब यह है कि यहाँ पे पिंजरे भी लगे हैं, टीमें भी आ गई हैं और वन विभाग की तरफ से अब हर प्रकार की चौकसी रखी गई है। यहाँ तक कि भी आदेश हो गए हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको मारने के भी आदेश वन विभाग के द्वारा दिए गए हैं बाघ को। और आज मैं उनके घर में भी आ रखा हूँ, हमने सांत्वना भी यहाँ पे दी है। और मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, गांव के लोगों को कि बच्चों को भी, कि वन विभाग की टीम के साथ ही बच्चे स्कूल भी जाएंगे। किसी को घास आना होगा तो वन विभाग की टीम जाएगी और जब तक बाघ को पकड़ा नहीं गया या जब तक वो नहीं गया तब तक यहाँ पे वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पे हमारी तरफ से रहेगी, सरकार की तरफ से। पौड़ी क्षेत्र के ढोबाल ढांडरी में 62 वर्षीय महिला पर गुलदार के हमले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गडोली ढांडरी मोटर मार्ग तिराहे पर ग्रामीणों ने धरना देते हुए कहा कि आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की अनुमति नहीं देने पर वे आंदोलन को मजबूर होंगे। ढांडरी, रेवड़ी, थली और चंदोला राई के ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में भारी दहशत है, बच्चों का स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ पिंजरा लगाने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कल तक शूट एंड साइट का आदेश जारी नहीं हुआ तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। तो यही है कि वो हमें शूट आउट का ऑर्डर देंगे और अगर वो शूट आउट का ऑर्डर नहीं देते हैं तो हम कल यहाँ पे नेशनल हाईवे पे चक्का जाम करेंगे। और गांव वाले सुरक्षित नहीं है। कल बाघ ने एक लेडीज पे हमला कर दिया, जो कि लेडीज बहुत बुरी तरह से घायल हो रखी है, आईसीयू में रखी है लेडीज। अब लोग दिन में भी डर रहे हैं, दिन में भी लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, हर जगह डर का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग और सरकार का ये फेलियर है, ये हमारे वन मंत्री का फेलियर है कि इस तरीके से रोज़ एक दिन छोड़ के एक एक घटना हो रही है। और आपने कहा कि मंत्री और डीएफओ वन विभाग के जो अधिकारी थे वो कुर्सी में बैठे हुए थे, तो आप उसी से लगा लीजिए कि इनका कितना दबाव, कितना रुतबा, सत्ता में रहने के कितना, सत्ता में होने का इन्हें कितना रुतबा है कि आप आम जनमानस को इस तरीके से समझ रहे हैं कि जबकि पीड़ित परिवार को तो इनको अपनी गोद में बिठाना चाहिए था, अपनी कुर्सी में बिठाना चाहिए था और अपना आप इनको जमीन में बैठना चाहिए था। ये वो समय भूल जाते हैं जब 5 साल बाद ये वोट मांगने लोगों के जनता के दरबार पे हाथ जोड़ जोड़ के पैर छू के वोट मांगते हैं। नहीं है ये देखिए, आपके कैबिनेट मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आपने 24 घंटे के 12 घंटे में आपने परमिशन ले ली है। सारा वन महकमा, पुलिस महकमा, सारा जिला प्रशासन सब वहाँ झोंक रखा है। और यहाँ आप ढंडरी में देखिए, ये नगर पौड़ी मंडल मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। एक पिंजरा छोड़ के जा रखे हैं सड़क के नज़दीक, कोई व्यवस्था नहीं, किसी की कोई सुरक्षा नहीं। आसपास की स्कूलें बंद नहीं करी हैं। मैंने सुबह उप जिलाधिकारी को फ़ोन किया कि कम से कम उसके आसपास 10 किलोमीटर की स्कूलों को तो बंद कीजिए। बच्चे प्राइमरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, जंगलों का रास्ता है बच्चों को स्कूल जाने में, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो एक अलग क्षेत्र था जहाँ पे उनके द्वारा विजिट किया गया और मैं भी था और यहाँ भी हमने तत्परता से यहाँ पे खुद पर्सनली एज डीएफओ मैंने विजिट किया। रेंज ऑफिसर भी कंटिन्यूसली यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं क्षेत्र का। और यहाँ पे भी जो संसाधन की आवश्यकता है वो पूरी की जाएगी, परमिशन भी ली जाएगी। इसमें ऐसे कोई भेदभाव वाली बात नहीं है।
ये एक अलग क्षेत्र है जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हुई है और हम इस पर भी एक्टिवली जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जा रही है। यहाँ पे पिंजरा लगा दिया गया, अन्य क्षेत्रों में पिंजरा और कैमरा ट्रैप सभी लगा दिए गए थे, यहाँ पे पिंजरा लगा दिया गया है और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैमरा ट्रैप्स हो गया, चाहे ड्रोन से निगरानी करनी है, स्टाफ को डिप्लॉय करना है, वो सारा किया जा रहा है और इसमें ये जल्द ही हम जो है जनता की जो भी शिकायतें हैं उनको हम दूर करेंगे और इसमें स्टाफ जो है एक्टिवली अलर्ट मोड में यहाँ पे भी कार्यरत है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है ये परमिशन दी जाती है और एक एक्ट के तहत ये जो है एक संरक्षित प्रजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें एक संरक्षित प्रजाति को अगर एलिमिनेट करना है या इसको पकड़ना है तो इसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया है जिसमें जो है जो स्थलीय जो माहौल है और जो जंगली जानवर का जनमाल को लेके खतरा है उसको एक विश्लेषण करके उसके आधार पर परमिशन सीख की जाती है और परमिशन सीख करने के पश्चात उस पर जो है विधिवत तौर पे एक SOP के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है। तो इसमें अपना एक टाइम लगता है, उसके पहले एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, वो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह रहता है। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स की जो सारी जो गतिविधियां हैं जैसे कैमरा ट्रैप्स लगाना, उसके पग चिन्ह आइडेंटिफाई करना ताकि सही जानवर को आइडेंटिफाई किया जा सके, सही जानवर को पकड़ा या रेस्क्यू किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक टेक्निकल चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है, उस तरह से हम इस पर कार्रवाई करते हैं। इसको एक बहुत प्रॉम्प्टनेस के साथ किया गया है वन विभाग द्वारा और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे जो समस्या है उसको हम सॉल्व कर लेंगे और जनता को भी राहत मिलेगी। मसूरी में अनाधिकृत टैक्सी स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की बढ़ती अव्यवस्था पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने नगर पालिका के सहयोग से शहर भर में व्यापक सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान शुरू होते ही लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, झूला घर और गांधी चौक जैसे प्रमुख इलाकों में स्कूटी टैक्सी चालकों में हड़कंप मच गया। ARTO प्रशासन चक्रपाणी मिश्रा और परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत के नेतृत्व में की गई इस जाँच में कई स्कूटी टैक्सियां बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अनुमति के चलती मिली। विभाग ने करीब 15 स्कूटी टैक्सियां मौके पर ही जब्त कर ली, जबकि नियम तोड़ने वालों के 40 से अधिक चालान काटे गए। ये ड्राइव ऐसे व्हीकल्स और ऐसे रेंट अ कैब जो लोग ऐसी सर्विसेज चलाते हैं इस क्षेत्र में, उनके खिलाफ है। अगर उन्होंने अपने व्हीकल्स के प्रॉपर पेपर्स अगर उनके पूरे नहीं है या अगर ऐसी गाड़ियां अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई हैं या वो ऐसी जगह से संचालित कर रहे हैं जहां पर उनका लाइसेंस नहीं है या उनका लाइसेंस वैध है, इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं और अभी तक 40 से अधिक चालान हो चुके हैं, 15 से अधिक व्हीकल सीज हो चुके हैं और हम लोग ये कार्रवाई अभी जारी है। भी लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय पार्किंग प्लेस आइडेंटिफाई होते हैं। अभी ये ऐसा देखा जा रहा है कि पार्किंग प्लेस जो आइडेंटिफाइड हैं पहले जहाँ के लिए लाइसेंस दिए गए थे उससे इतर वाहन खड़े हैं, इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये समस्या का निराकरण हो। ये इंश्योर कर रहे हैं, यहाँ आने का ये भी मकसद है कि जो लाइसेंसेस हैं उनके साथ में जो भी उन्होंने उनके लिए जो रूल अप्लाई होते हैं, जैसा आपने बताया, शौचालय भी होना चाहिए, एक रिसेप्शन भी होना चाहिए, पार्किंग प्लेस प्रॉपर होना चाहिए और वाहन उसी पार्किंग प्लेस में खड़े हों जहाँ के लिए उनको लाइसेंस दिया गया है। यही सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोगों की टीम यहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे वाहन भी हम लोग जो भी लोग वाहन चलाते हुए दिख रहे हैं हमको, हम लोग उनको रोक के चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट भी ले रहे हैं और कोई भी ऐसा वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ अलग से प्राइवेट से कॉमर्शियल यूज़ के अभियोग में उसका चालान किया जा रहा है। हमारा मैसेज यही है कि सर सबसे पहले आप प्रॉपर वैध लाइसेंस ले लें और जो लाइसेंस में शर्तें लिखी हुई हैं, आपके पास जो निर्धारित नियत पार्किंग प्लेस है आप वाहन वहीं पर खड़ा करें। वाहन जिसको भी हैंड ओवर करें उसे पहले सुनिश्चित कर लें कि वाहन के सभी प्रपत्र पूरे हों और उस व्यक्ति का भी लाइसेंस वैध हो, तभी वाहन उसको चलाने के लिए दें। ये हिदायत भी दें कि जो भी वाहन चला रहा है वो गाड़ी को कहीं भी इधर उधर पार्क ना करे, जो निर्धारित पार्किंग प्लेस हैं वहीं पर वाहन पार्क हो। रविवार सुबह मसूरी की वादियों में जब घड़ी ने 5:30 बजे का समय दिखाया तब शुरू हो गई अल्ट्रा मैराथन की धड़कन। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन से शुरुआत हुई, वहीं 41.2 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में देश विदेश से आए 400 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन अभिनेता टॉम अल्टर की याद में किया गया। उनके सपनों को आज सच होते देखकर पूरा शहर भावुक उठा। ये आज मसूरी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग फॉर्मेट में ये दौड़ करवाई जा रही है और इससे जो शीतकालीन पर्यटन का प्रयास है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हैं जो मसूरी में आते हैं देश के अलग अलग स्थानों से,
उनको भी उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र ये इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं और आने वाले समय में और इसको ख्याति प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, एक बहुत मेजर बूस्ट मिलता है ऐसे इवेंट्स से, और जब ये इवेंट्स बार बार किए जाते हैं तो आने वाले सालों में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ख़ासतौर पे ऑफ सीज़न जो हमारे यहाँ शीतकाल में होता है, और उसके साथ साथ ही एक फिट इंडिया मूवमेंट जो है, पूरे देश को स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है भारत सरकार की, उसको भी बल मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों से। बहुत खुश हूँ कि जिन्होंने भी इस आइडिया को आगे लिया, MSA, पीकू स्पोर्ट्स, हमारे ब्रेंटफोर्ड वाले, सनी, रजत, सब लोग, क्योंकि ये हैं मसूरी वाले, लेकिन मेरे लिए टॉम सर के बेटे होने के नाते ये उनके दोस्त थे, ये उनके एक एक्सटेंडेड परिवार के हिस्से हैं। तो जब ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट से, इस रेस से जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन था डे 1 से, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये रेस होने वाला है। मैं जानता था कि मेरे फादर का एक सपना था, पूरी बैक स्टोरी मैं जानता हूँ एज ए सन, और मैंने कहा अच्छे लोग, मसूरी के लोग जब इस ड्रीम को आगे ले जा रहे हैं मेरे फादर के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। देखिए ऐसा इवेंट, इतना बड़ा इवेंट, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा, मतलब 50 किलोमीटर्स, और यहाँ मैंने सुना है 400 से ज़्यादा लोग आए हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल है बहुत लोग की सहायता से, और एक ड्रीम जो होता है, तो जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इससे जुड़े हैं, गवर्नमेंट, टूरिज़्म, ये सिर्फ मसूरी के लिए नहीं एक बड़ा दिन नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड के लिए सर एक बहुत बड़ा दिन है। मैं चाहता हूँ कि ये रेस की शान आगे बढ़े। आई थिंक ये हर साल होगा होपफुली, और हो सके एक दिन यहाँ पे 1000 लोग आएँ, क्योंकि एक ड्रीम थी मेरी फादर की, एक सपना था उनका। इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल जो इस रेस के पीछे हैं। तो अगेन आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ इन सभी लोगों का। कि टॉम अल्टर की स्मृति में ये अल्ट्रा मैराथन आयोजन किया गया है यहाँ पे, और इसको हम क्योंकि विंटर कार्निवल भी शुरू हो रहा है, विंटर कार्निवल के साथ भी इसको अटैच कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मसूरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मसूरी का स्पोर्ट्स में अपना एक इतिहास रहा है, यहाँ बहुत स्पोर्ट्स प्रेमी रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी की टीम में भी यहाँ से एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। तो इस वजह से भी यहाँ स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, और फिर यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये अल्ट्रा मैराथन से लोगों को ये संदेश भी जा रहा है कि मसूरी जब दौड़ने के लिए सुरक्षित है, तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सुरक्षित स्पेस है मसूरी। और मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में इस तरीके के जो इवेंट है, ये मसूरी शहर में होने चाहिए, क्योंकि मसूरी एक इंटरनेशनल सिटी है, और इसमें अगर इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं तो एक बहुत बढ़िया मैसेज जो टूरिज़्म के लिए हम लोग देना चाहते हैं, वो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से। एनर्जी दिख रही है मुझे, लोगों में बहुत एनर्जी है। इतनी सुबह सुबह पहली बार है मसूरी में मैं उठ कर के रनिंग के लिए निकली हूँ, तो इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, 20 साल से मसूरी आ रही है और पहली बार मसूरी ऐसा दिख रहा है, एकदम कलरफुल। और हाँ, मसूरी से मुझे बहुत प्यार है, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आज भी यही बोलूँगी, मसूरी से और प्यार हो गया। हेल्थ के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हमारे पास लाइफ में ना एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हमें सिर्फ आधा घंटा खुद को देना है और रोज़ कंसिस्टेंटली देना है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन किया अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, 2 दिन नहीं करेंगे, नहीं, एवरी डे यू हैव टू गिव हाफ एन आवर इन दैट 24 आवर्स। जी, एक बहुत पुराना सपना पिछले 10 साल का हमारे मसूरी प्रेमी, मसूरी के वासी और हमारे अभिन्न मित्र टॉम अल्टर साहब का था, जिनको आज पूरा होता देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अनप्रेसिडेंटेड एंथुजियाज़म है सारे रनर्स में। पूरे देश भर से टूरिस्ट आया है, टूरिस्ट के रनर्स आए हैं, और उत्साह देखने योग्य है। आप सब देख ही रहे हैं, स्थानीय जनता साथ में जुड़ी है, नगर पालिका है, उत्तराखंड पर्यटन है। हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसको हम एक एनुअल अफेयर बना सकें। मैंने कहा ना, इसके पीछे सोच तो टॉम अल्टर साहब की थी, और इसमें मसूरी के आप किसी भी संस्था का नाम लीजिए, सबसे पहले तो नगर पालिका परिषद, ट्रेडर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और विभिन्न मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा सहयोग मिला, प्रेस क्लब का सहयोग मिला, मसूरी की स्थानीय जनता, मतलब पूरे शहर का सहयोग मिला है। साथ साथ उत्तराखंड शासन का सपोर्ट मिला, उत्तराखंड टूरिज्म हमारे साथ इसमें जुड़ा है। तो उसके साथ सब मिलके पीकू स्पोर्ट्स, ब्रेंटफोर्ड होटल का मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा। सारे लॉजिस्टिक, सबका लोगों का रहने का इंतज़ाम सब कराया,
और ये एक बहुत अच्छा इवेंट बनता जा रहा है, अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं ऊपर वाला सब ठीक रखेगा। ये इवेंट हम इसको सक्सेसफुल कर पाएंगे तो अगले साल दोबारा होगा। ये इसको विंटर टूरिज्म के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव है और आइडिया ये है कि इसको हम विंटर लाइन कार्निवल के लिए कर्टन रेजर के रूप में बनाएं। मसूरी और राजपुर पुलिस ने मसूरी के 0 पॉइंट समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़क सुरक्षा और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अचानक शुरू हुए इस अभियान का मकसद यातायात नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना से पहले सुरक्षा तैयारियों को मजबूत बनाना था। सीओ मसूरी मनोज असवाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अचानक अभियान शुरू किया गया, जिसमें मसूरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, जबकि राजपुर पुलिस लगभग 45 मिनट बाद पहुंची। उन्होंने कहा कि ऐसी संयुक्त तैयारियां किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करती हैं। चेकिंग के दौरान कई वाहनों से काले शीशे हटाए गए और ओवरलोड वाहनों पर चालान काटे गए। ये एक हमने अपनी जो पुलिस की तैयारियां होती है उसका भी एक समय समय पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं कि हम लोगों की तैयारी किस लेवल की है, कितने शॉर्ट टाइम पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। तो आज थाना मसूरी और राजपुर के स्टाफ को एक कॉल दी गई थी, तो उसको कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हम लोग वहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत कोई अवैध सामग्री, कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन या कोई संदिग्ध सामग्री अगर कोई परिवहन करता है तो उसको हम रोक सकें, उसको पकड़ सकें और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। देखिए, जो हमने इसमें एक रखा था तो आधा घंटे में मतलब हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, और जो राजपुर से पुलिस थी वो थोड़ा उसको लगभग पौन घंटा वहाँ पहुँचने में लगा। देखिए, इस दौरान जो भी वायलेशन, चाहे वो MV एक्ट के वायलेशन रहे हों या अन्य वायलेशंस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। हाँ, ये समय समय पे हम लोग करते रहेंगे और अपनी तैयारियों का जायजा भी लेते रहेंगे। लोगों को यही मैसेज देंगे कि भाई पुलिस आपके लिए मुस्तैद खड़ी है और आप उत्तराखंड पुलिस लिए हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़ी है, और हम सुनिश्चित करेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें और आराम से अपना मतलब जो भी उनका लाइफस्टाइल है उसको एंजॉय कर सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।